हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गीता शाह ऑफिशियल में। तो लाओ आ गई हूँ मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग मेरा ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूँ। तो आज हम निकल चुके हैं जाने के लिए मैयर जो कि एमपी में है। हमारी ट्रेन शाम की 5:30 बजे की थी। तो हम लोग 4:30 बजे निकल गए थे अपनी सब तैयारी करके, और हम लोगों ने ओला बुक किया था। हम लोग ओला से रेलवे स्टेशन गए थे और हमारी ट्रेन थी नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन से। जो और मैयर के लिए ट्रेन हमारे नागपुर के बड़े स्टेशन से नहीं जाती है, वो इतवारी के छोटे स्टेशन से ही जाती है। तो अभी हम ये इतवारी स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये इतवारी स्टेशन में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि कभी हमको अगर कहीं जाना पड़ा ट्रेन से तो हम लोग नागपुर के बड़े स्टेशन से ही ट्रेन लेते हैं। कभी ये छोटे स्टेशनों में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। আমাদের সিট পাওয়া যায়নি এক জায়গায়, কি করবো এখন, চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। এক জায়গায় বসে গল্প করা যাবে না, কিছু না, এই কত দূরে দূরে। और जब हम स्टेशन में पहुँचे तो हमारी ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी थी, क्योंकि ये ट्रेन यहीं से बनती है इतवारी से, और इस ट्रेन का नाम है इतवारी रीवा एक्सप्रेस। और यहाँ पे स्टेशन पे मेरे मम्मी पापा और मेरी मौसी जी भी आ गए थे, क्योंकि हम सब साथ में ही जाने वाले थे। लेकिन यहाँ एक छोटी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों की जो सीट थी वो अलग अलग बोगी में थी। एक साथ बैठ के खाना कैसे खाएंगे, बस यही सब बातें चल रही थी कि कैसे क्या होगा करके, क्योंकि हमारा डब्बा था S9 में और उनका डब्बा था S12 में। लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो गया और हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना भी खाए और बातें भी किए। कभी हम उधर जाते थे, कभी वो इधर आके बात करते थे, बस ऐसे ही, क्योंकि वैसे भी तो रात हो चुकी थी। खाना खा के सिर्फ सोना ही था हम लोगों को, क्योंकि हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम थी 5:30 बजे की, और राइट टाइम पे ही छुटी थी। और ट्रेन छूटने के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया था, क्योंकि जैसे आपको पता ही है अभी ठंडी के दिन है तो 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला हम लोगों को। मुझे ना ट्रेन में सफ़र करना ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे अपन बस से चले जाओ या फिर अपने 4 व्हीलर से भी अगर अपन चले जाओ तो उतना मज़ा नहीं आता कि जितना मुझे मज़ा ट्रेन में आता है। अब यहाँ एक और छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों के साथ में। हमारा जो एक सूटकेस था, मैं 2 सूटकेस लेकर गई थी, तो उसमें से जो एक सूटकेस था जिसमें पूरे गर्म कपड़े रखे हुए थे, वो सूटकेस लॉक हो गया था। तो उसका लॉक खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो नंबर लॉक वाला था। वो पता नहीं कैसी क्या नंबर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, जिसके वजह से वो लॉक हो गया। तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो लॉक ही नहीं खुल रहा था। मेरी तो पूरी उंगलियां ही दर्द हो गई थी वो लॉक खींच खींच के। फिर यहाँ पे ये एक भैया जी है, उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से हमारा वो लॉक खोल के दिया। उन्होंने मोबाइल में सर्च किया कि अगर इस नंबर लॉक वाला सूटकेस अगर लॉक हो जाए तो उसको कैसे ओपन करें, और फिर उन्होंने हमारे सूटकेस का लॉक खोल के दिया। अच्छा हो गया कि लॉक खुल गया, क्योंकि उसमें पूरे ब्लैंकेट्स और स्वेटर रखे हुए थे, क्योंकि रात जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लग गई थी। तो ब्लैंकेट की तो ज़रूरत थी ही हमको। तो अच्छा हो गया कि हमारे सूटकेस का लॉक खुल गया। सुबह के 4 बजे हम लोग जबलपुर स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि जल्दी सो गए थे तो जल्दी नींद भी खुल गई थी। हम लोगों ने रात में 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लिया था, और फिर वो सूटकेस के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो नींद भी जल्दी खुल गई थी, क्योंकि हमको जल्दी उतरना भी था मैयर स्टेशन पे। यूज़ कर लेतना मैं थोड़ा थोड़ा।
1823 एक्सप्रेस इंदौर से चलकर के रास्ते बिलासपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 182 जबलपुर में ट्रेन का स्टॉप 5 मिनट का होता है। फिर उसके बाद हम 6 बजे तक कटनी पहुंच गए थे। वैसे तो हमारी ट्रेन 1 से 1.5 घंटा लेट थी। माने हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 6:30 बजे का मैयर पहुंचने का, लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते 7:30 बज गए थे। ये सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा कोहरा छाया हुआ था और मस्त खेत खलियान, मस्त बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब ये हमारे स्टेशन आने का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने मम्मी पापा और मौसी जी को भी हमारे पास में ही बुला लिया था कि साथ में ही हम एक साथ उतरेंगे करके, क्योंकि मैयर स्टेशन में ट्रेन का स्टॉप सिर्फ 5 मिनट का होता है। तो सब एक साथ अच्छे से उतर जाए सामान लेके, इसलिए हम लोग सब एक साथ बैठ गए थे। तो 7:30 बजे के करीब हम लोग मैयर स्टेशन में उतर गए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों को ऑटो वालों ने घेर लिया कि क्योंकि उन लोग समझ जाते हैं कि ये सब दर्शनार्थी है मैयर, तो अब इन्हें होटल की ज़रूरत होगी करके। तो फिर वो हमने यहाँ पे एक ऑटो कर लिया था, तो उसी ने हम लोगों को होटल तक लेकर गया। तो उसने जिस होटल में हम लोगों को लेकर गया था, तो वो होटल उतना खास नहीं था। वहाँ के रूम वगैरह अच्छे नहीं थे और दाम भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने उस ऑटो वाले के बताए हुए होटल को बुक नहीं किया, हमने दूसरा ही होटल बुक किया। वैसे मैंने वहाँ पर देखा कि धर्मशाला टाइप वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब ये वहाँ पे सिस्टम ही होटल का है कि आप लोग अगर दर्शन करने आए तो आपको होटल में ही रहना है। वहाँ धर्मशाला नहीं है, जैसे कि हर तीर्थ स्थल में धर्मशालाएँ होती है। तो अभी हम ये होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को सूटकेस चलाने में इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके लिए एक सूटकेस नहीं था, एक तरह की एक गाड़ी थी जिसको वो दोनों चला रहे थे बड़े मज़े से। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं फ्रेश होकर आपसे नए वीडियो में मिलूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टाटा।